Hello students, hope all of you will be fine. Students, today we will continue our previous topic that was the International Human Rights System. So today is its last lecture. So let's start a lecture on human rights, International Human Rights System or International Human Rights Mechanism. So dear students, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जिस तरह दुनिया जो है वो इमर्ज हुई, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, द सोसाइटीज़ वर इमर्जिंग। तो न्यू सोसाइटीज़ जब आती हैं, जब इमर्ज होती हैं, तो वो आपसे कुछ नया चाहती हैं। एक एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी आवाम गवर्नमेंट से कुछ नया चाहती है। अब ज़ाहिरी बात है कि जो नया माइंडसेट डेवलप होगा या जो नई सोसाइटीज़ इमर्ज होती हैं या इस दुनिया में इमर्ज हुई हैं, तो उनकी इमर्जेंस के साथ ही उनकी डिमांड्स में भी इंक्रीज़ आया है। अब जब डिमांड्स इंक्रीज़ होंगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को डिफरेंट पॉलिसीज़ पर गौर करना पड़ता है, डिफरेंट डायमेंशंस में गौर करना पड़ता है कि किस तरीके से जो है वो आवाम की इन ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। अब जहाँ पर आवाम की अब ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, ना सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, या आप इसको इन अदर वर्ड्स रीजनल लेवल भी कह सकते हैं, वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ता है इन स्टेट्स के लीडर्स को। उनमें से एक जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है दैट इज़ दी ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की कि इसकी क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इस हवाले से जो है अब जब टाइम गुज़रता गया तो इस फील्ड को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए मज़ीद इसको हाईलाइट किया गया दुनिया के सामने। तो फॉर दैट दुनिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं उसको इनिशिएट किया। अब कन्वेंशन जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने डिफरेंट लेक्चर्स में, कि कन्वेंशन जो है एक लार्ज गैदरिंग होती है, एक बहुत बड़ी लार्ज ह्यूज मीटिंग जो है वो जो है इसको कॉल किया जाता है, और इस मीटिंग में जो है वो बहुत ही जो सिग्निफिकेंट टॉपिक्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। और एट द एंड ऑफ द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में बेसिकली जो है वो कुछ जो है वो लॉ बनाए जाते हैं रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितने भी कन्वेंशन जो आज हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इन कन्वेंशंस में जो है ट्रीटीज़ होती है, मुआहदा होता है बेसिकली, और इस मुआहदे को रेटिफाई किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है बाय दी सिटिंग स्टेट्स, जो कि वहाँ पर उस वक्त इस कॉन्फ्रेंस का या इस कन्वेंशन का हिस्सा होती हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि ये तमाम कन्वेंशन इसीलिए होते हैं कि दुनिया को जो इस वक्त करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स में जो डिफरेंट टॉपिक्स रेगुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट किया जाए ताकि दुनिया को इस बारे में नॉलेज दिया जाए। इसी तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब टाइम गुजरता गया तो डिफरेंट कन्वेंशन कराए गए। 1965 में एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। रेशनल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि कोई जो है किसी की ज़ात बालातर नहीं है, कोई किसी से बालातर नहीं है, बल्कि सब इक्वल हैं। हम सब इंसान, सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इक्वल हैं, और इन द आइज ऑफ लॉ मीन्स के ह्यूमन लॉस की बात की जा रही है। तो ये ह्यूमन राइट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है कि रेशनल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। फॉर एग्जांपल एक इंसान जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, या एक इंसान जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, या उसका कॉम्प्लेक्शन क्लियर है, तो दोनों में डिफरेंस जो है इसको ख़त्म किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले को जॉब मिल जाएगी और एक फेयर जो कि जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत क्लियर है उसको जो है वो आप ये कह दें कि दे आर नॉट फ्रॉम अस, या आप कह दें कि जो डार्क पीपल हैं दे आर नॉट फ्रॉम अस, दे बिलोंग फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट। तो मतलब ये है कि हमने इस जो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म करना है। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कास्ट जो है वो बहुत बड़ी है एक इंसान की, और जो दूसरी कास्ट वाला इंसान है वो तो बहुत ही गरीब है, उसको कोई पूछेगा भी नहीं और पूछना भी नहीं चाहिए। ये टोटली गलत बातें हैं। इसी वजह से
इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो 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 कन्वेंशन करवाया गया 1965 में, एलिमिनेशन ऑफ द तमाम फॉर्म्स, जितनी भी फॉर्म्स है रैशनल डिस्क्रिमिनेशन की, उसको ख़त्म किया जाए। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इस बेसिस पे, इसको प्रोहिबिटेड करार दिया गया और इसको कंटेन करने के लिए जो है वो लॉज बनाए गए। फिर फर्दर आगे चलें तो हमें पता चलता है कि टॉर्चर जो है ये भी दुनिया में इंसानों के लिए एक बहुत ही अलमिया है। हमने ये सुना, न्यूज़ में भी पढ़ा कि जो इलीगल ट्रीटमेंट किया जाता है, जो इनह्यूमन एक्ट्स किए जाते हैं अगेंस्ट एनी ह्यूमन बीइंग, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इसको कंटेन किया जाए और इसको जो है यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट एक हमारे पास आ रहा होता है कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो लोगों को टॉर्चर करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई मेड है और वो किसी के घर में काम कर रहा है और उसकी जो एज है 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, और समटाइम्स हमने ये भी देखा कि एज जो है वो 30 35 ईयर्स, लेकिन वो पीएन है एक और वो मेड है, वो काम करते हैं आपके घर में। तो कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। इसी हवाले से क्योंकि ये अगेंस्ट द रिलीजन भी है और अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स लॉज भी है और ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, तो 1984 में इसके हवाले से जो है वो कन्वेंशन हुआ जिसमें टॉर्चर को जो है वो प्रोहिबिटेड करार दिया गया और इसके ख़ात्मे के लिए जो है लॉज बनाए गए। और इसी हवाले से हमने देखा कि डिफरेंट जो है वो कन्वेंशंस भी होते रहे वक्त के साथ साथ, लेकिन 1984 में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन देखने को मिला। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो कन्वेंशन हुआ दैट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। 2006 में एक कन्वेंशन हो रहा है और ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो कहीं पर मिसप्लेस हो जाते हैं और बाय फोर्स उनको मिसप्लेस कर लिया जाता है, या जो है उनको जो है वो एक जगह से उठा लिया जाता है और उनको अक्सर आपने सुना होगा कि एक अननोन प्लेस पर जो है उनको जो है मुंतकिल कर दिया जाता है और पता भी नहीं चलता कि आखिर लोग गए कहाँ। फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन के नतीजे में जो है बहुत से लोग जो है वो मिस हो जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी मिसिंग पर्सनस का केस जो है वो बहुत ज़्यादा इनरोल्ड था। तो इसी हवाले से जो है इस इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो हैं इसको जो है प्रोहिबिटेड करार दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उस पर जो है इसको उसने इनिशिएट किया 2006 में और इसको जो है ह्यूमन राइट्स के जो है वो वायलेशन करार दी गई अगर ये कहीं पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ये फिनोमेना। इसी तरह फर्दर 1979 में जो है एक कन्वेंशन होता है जिसको कहते हैं द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ख़वातीन के हवाले से जो है वो कन्वेंशन हुआ 1979 में और इसमें जो है जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ जो ख़वातीन के साथ हो रही हैं इस वक्त माशरे में, सोसाइटी में, उसको जो है वो ख़त्म किया गया। और अगर ऐसी कुछ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको जो है कोशिश की गई कि इन ऐसी चीज़ों को मुकम्मल तौर से जो है वो अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके हवाले से जो है मज़ीद भी जो है डिफरेंट कंट्रीज़ ने, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने लेवल पर, अपनी सतह पर काम कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी हमने देखा कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल्स जो हैं वो 2000 के ईयर में जो है उसको लाया गया और इसके साथ फिर अमेंडमेंट्स भी होती रही उस बिल में। तो बताने का मकसद ये है कि वुमेन राइट्स जो है दैट इज़ अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ द ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट और इसमें जो है किसी किस्म की जो है कॉम्प्रोमाइज़ जो है उसको जो है नहीं लाया गया। और अगर कोई जिस तरह एक किसी पर ये चीज़ साबित हो जाती है कि एक पर्सन ने जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, किसी वुमेन के साथ जो है नाइंसाफ़ी की है, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए जो है लॉ क्लियरली विजिबल है।
इसी हवाले से जो है फर्दर कन्वेंशन हुआ जो कि 1989 में हुआ, दैट वाज द राइट्स ऑफ चाइल्ड। बच्चों के हकूक़ पर एक कन्वेंशन होता है जिसको कहते हैं CRC, एब्रीवेशन है, हमेशा याद रखिएगा। CSS PMS एग्जाम्स में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन राइट्स का, तो इस हवाले से भी कन्वेंशन जो है वो वाजे है जो 1989 में हुआ, और इसमें बच्चों के जो हुकूक हैं वो उनको जो है वो इनिशिएट किया गया। फर्दर हमने देखा कि कन्वेंशन हो रहा है जो कि 1990 में हुआ, जिसका नाम जो है वो रखा गया कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। वो तमाम लोग जो कि किसी फॉरेन मुल्क में काम कर रहे हैं, किसी बैरून मुल्क में काम कर रहे हैं, जिस तरह अक्सर लोग जो हैं वो जॉब्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और इसी हवाले से फिर उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको भी कंपेंसेट करने का कहा गया कि उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया जाए। ज़ाहिरी बात है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गरीब होते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो प्रिविलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस हवाले से एक कन्वेंशन जो है वो वाजे किया गया, और उस कन्वेंशन में जो है इस तरह के जो माइग्रेंट्स होते हैं, ना सिर्फ वर्कर्स बल्कि वो लोग जो कि डिफरेंट ममालिक में एग्जाइलम के सूरत में पनाह ले रहे हैं, जो पनाहगुज़ीन होते हैं, जो रेफ्यूजीज होते हैं, उनके हवाले से भी जो राइट्स हैं वो डिस्क्राइब किए गए 1990 के जो कन्वेंशन हुआ उसमें। फर्दर एक कन्वेंशन हमारे सामने आया जो कि 2006 में होता है, जिसका नाम है CRPD, जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अब वो लोग जो कि ज़ाहिरी बात है इंसान हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी की आई साइट जो है वो नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, किसी की लेग नहीं है, किसी का हैंड जो है, जो हाथ है वो नहीं है, कोई चल नहीं सकता, तो ये तमाम लोग डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं। और ऐसे अफराद के लिए भी जो है वो कन्वेंशन में राइट्स प्रॉपरली उनको विजिबल कर दिया गया, उनके लिए राइट्स को क्लियर कर दिया गया, ऐसे लोगों के लिए भी राइट्स जो है वो लाया गया। अब फॉर एग्जांपल आप अक्सर जो है कंपनीज देखते हैं या अक्सर स्टेशंस देखते हैं जहाँ पे आपको डिसेबिलिटी जो डिसेबल पर्सनस होते हैं उनके लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेपरेट जो है उनके लिए वॉकिंग लाइंस होती हैं। तो मींस कि ये तमाम चीज़ें जो अरेंजमेंट किए जाते हैं ये ह्यूमन राइट्स की बेस पर किया जाता है, बिकॉज इस हवाले से लॉ जो है वो क्लियरली उसको जो है विजिबल किया गया है। इसी हवाले से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक काउंसिल जो है उसको बनाया गया, उसको क्रिएट किया गया, जिसका नाम है ह्यूमन राइट काउंसिल। अब ह्यूमन राइट काउंसिल जो है बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें 47 इसके मेंबर्स हैं, और दैट वाज बेसिकली सर्विस बाय OHCHR, मींस जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर है या ऑफिस ऑफ रेफ्यूजीज़ है, ये उसको बेसिकली जो है वो डील करता है, उसकी ये सर्विसेज हासिल करता है, और जिसमें मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो क्राइसिस उसको डील किया जाता है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही हैं दुनिया में उसको एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा इट वर्क्स टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस, जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ जो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है उसको भी जो है ये डील करता है। इसके अलावा जो है कहीं पर अगर इमरजेंसी की सूरत आ जाती है, फॉर एग्जांपल वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन टू कंट्रीज़, तो वॉर के हवाले से भी, क्योंकि वॉर में कैजुअलिटीज़ का ख़तरा होता है, डेथ्स होती हैं, और वॉर का कॉन्सेप्ट इसी तरह है जिस तरह आप ये कहें कि एक फियर होता है, पेन किलिंग्स हैं वॉर की सूरत में देखने को मिलती हैं। तो क्योंकि ह्यूमैनिटी को हमने बचाना है, ह्यूमैनिटी को सेव करना है, तो इस हवाले से जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो भी अपने जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करती है। इसके अलावा इस फोरम पे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें ह्यूमन राइट्स डायलॉग के बारे में बात की, मींस के तमाम दुनिया से जो डेलीगेशंस होते हैं वो यहाँ पर इस हॉल में, जिस तरह आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग का एक आपको सीन दिखाया गया है, और इस हॉल में पूरी दुनिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं वो वहाँ पर जो है दे सिट टुगेदर टू स्टार्ट टॉक ऑन द ह्यूमन राइट्स क्राइसिस या ह्यूमन राइट्स पे वो बात करते हैं, और ह्यूमन राइट्स के बारे में वायलेशंस पर कोई प्रॉब्लम क्राइसिस हो उसको डील किया जाता है।
इसके हवाले से ये काउंसिल जो है, इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये रिकमेंड्स करती है डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन राइट्स लॉ। मीन्स के ह्यूमन राइट्स लॉ जो बनाए गए हैं, हकूक़ इंसानी के जो कवानीन हैं, उसमें अगर कोई चेंज चाहिए, उसको अगर कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, तो या इसके अलावा उसको अगर आप समझते हैं कि इसमें जो है कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो ये रिकमेंडेशंस देता है। बेसिकली ह्यूमन राइट काउंसिल रिकमेंड करता है कि इस लॉ को आप जो है, जो ह्यूमन राइट से के हवाले से लॉ है, इसको चेंज की ज़रूरत है, इसको अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। तो इस हवाले से विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल दी मेंबर्स इस लॉ को जो है वो चेंज किया जाता है। इसके अलावा ईयर बेसिस पर इसको रिव्यू किया जाता है, रिव्यूज एवरी कंट्री सिचुएशन। अब ह्यूमन राइट्स के जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, तो पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स सर्कुलेट कर रहे हैं, इस काउंसिल का काम जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल है, द मेन टास्क ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल इज के वो तमाम कंट्रीज़ की जो सिचुएशन है उसको ओवरव्यू करता है। ओवरव्यू करने का मतलब ये कि उसको ये देखा जाता है कि इस कंट्री में ह्यूमन राइट्स को कितना फॉलो किया जा रहा है, कितने % ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जब से जो नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद से जब स्टेट्स बनती हैं, न्यू स्टेट्स इमर्ज हुई, और इसके साथ जो नई सोसाइटीज़ हैं जब उनकी इमर्जेंस हुई, तो इसके साथ क्योंकि जब डिमांड्स बढ़ती हैं तो इंसान की नीड्स भी बढ़ती हैं डेफिनेटली। तो हमने देखा कि जहाँ पे लॉ क्रिएट किया गया वहाँ पे वायलेशंस भी आएंगी। तो ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये रिपोर्ट बनाकर ह्यूमन राइट्स को जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है और फिर यूनाइटेड नेशन पे इसको प्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस हवाले से आप मेरा चैनल m.abdullah एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियोस को अगर अच्छी लगें। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना क्वेश्चन कोड कर सकते हो, एंड आई विल बी प्लीज टू आंसर योर क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। Take care and goodbye.